हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली हो या रमज़ान, हर कोई इस मौके पर दही भल्ले खाना ज़रूर पसंद करता है। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल और इजी टिप्स के साथ ऐसे दही भल्ले बनाना बताऊंगी जो रुई जैसे नरम और जालीदार बनेंगे। साथ ही बताऊंगी कि दही भल्ले स्टोर कैसे किए जाएं कि जब चाहे इन दही भल्लों का आप मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट दही भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दाल भिगोएंगे और दही भल्ले बनाने के लिए ज़्यादातर उड़द दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके भी दही भल्ले बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं 1.5 कप उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इस दाल को भिगोने से पहले बहुत ही अच्छे से हमें धोना है। उड़द दाल को इस तरह हथेलियों में लेते हुए रगड़ें और रगड़ रगड़ कर धोएं। जितने अच्छे से आप धोकर इसे आप भिगोएंगे उतनी ही दाल एकदम फ्रेश लगेगी, क्योंकि जब हम कम धोकर दाल को भिगोते हैं तो दाल में भीगते समय फिर स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पर इसे 2-3 बार पानी डालते हुए बहुत ही बढ़िया से धो लेना है, जब तक कि पानी एकदम साफ दिखाई देने ना लगे। तो यहाँ पर उड़द दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब भिगोने के लिए इसमें फिर से पानी डालेंगे और इसे लगभग 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 7 घंटे हो गए हैं। दाल को देखिए काफ़ी अच्छे से ये फूल गई है और आप इसे इस तरह तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। तो दाल एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो चलिए इसका पानी इस तरह झारे में से निकालते हुए इस दाल को अब एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब दाल पीसते समय क्या होता है कि गर्म हो जाती है, उस वजह से हमारे दही भल्ले भी हार्ड हो जाते हैं। तो दाल पीसते वक्त ये बिल्कुल भी गर्म ना हो, इसके लिए पानी की जगह यहाँ पर मैं थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो एकदम चिल्ड वाटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, वरना बैटर पतला हो जाएगा। फिर इसे एकदम स्मूथ हम पीस करके तैयार कर लेंगे, इसे दरदरा नहीं रखना है। तो देखिए पीसते समय ही जो दाल होती है उसमें बढ़िया एरेशन हो जाता है, तो हमारी आगे की जो प्रोसेस होती है ना, वो फिर हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस पीसी हुई दाल को अब मैं एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर लें और अब एक ही डायरेक्शन में इस तरह दाल के अंदर हाथ घुमाते हुए इसे बढ़िया से फेंट लें। आप चाहें तो विस्कर का इस्तेमाल करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा करने से जो दाल होती है उसमें और भी अच्छा एरिएशन हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो दही भल्ले होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। तो देखिए कुछ ही देर में जो दाल होगी ना, वो कुछ इस तरह की एकदम फ्लफी सी आपको दिखाई देने लगेगी। यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं आता है कि दाल को हमें कितनी देर फेंटना है, तो आप क्या करें कि एक कटोरी के अंदर पानी ले लें और थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डाल करके देखें। यदि बैटर पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है और ना ही नीचे ये तले में बैठ रहा है, इस तरह से ऊपर ही तैर रहा है, यानी कि दाल बहुत ही अच्छे से एयरी हो गई है। तो बस इसे इतना ही फेंटेंगे और अब भल्ले बनाने के लिए हम कढ़ाई के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। तेल को हमें हल्का गर्म ही रखना है। हल्के गर्म तेल में ही भल्ले जब हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं और गोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं फ्लैट दही भल्ले बनाने जा रही हूँ। तो क्या करूँगी कि जो बैटर होगा ना, इसे मैं थोड़ा ऊपर से ड्रॉप करूँगी। इससे जो भल्ले की शेप होगी वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। यदि एकदम गोल दही भल्ले आप बनाना चाहते हैं तो बैटर को तेल के एकदम पास से गिराएं। तो इस तरह से कुछ ड्रॉप्स बैटर की मैंने तेल के अंदर डाल दी हैं और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही थोड़ा बैटर इसमें डाला है, लेकिन ये फूल करके कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो शुरुआत में हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनमें धीरे धीरे अच्छे बबल्स आने लगेंगे और देखिए फूल करके जो भल्ले हैं वो पूरी कढ़ाई में कैसे भर गए हैं। तो यहाँ पर जो भल्ले थे मैंने थोड़े से ही डाले थे, लेकिन ये फूल कर काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो एकदम थोड़े ही दही भल्ले बनाएं, क्योंकि इस तरह से पूरी कढ़ाई आपकी भर जाएगी। तो थोड़ा सा क्या होता है, फिर इन्हें पलटने में परेशानी होती है और हल्की सी इनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। पर चलिए इधर दही भल्ले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब। और यहाँ पर बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है भल्लों का, तो एक स्ट्रेनर में इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही सॉफ्ट एकदम फूले फूले भल्ले बन करके तैयार हैं।
तो सारे भल्ले मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और स्टोर करने के लिए आप इन भल्लों को जो फ्रीजर है उसके अंदर ऐसा का ऐसे ही रख दें। जब आपको भल्ले बनाना हो तो फ्रिज से बाहर निकालें, कुछ देर के लिए उन्हें रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें या हल्का गर्म पानी इसमें डाल दें। तो फिर जो भल्ले होंगे ना वो आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। और ये देखिए एक भल्ला मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी, जालीदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो जब भल्ला एकदम जालीदार बनता है तो वो अंदर दही को भी बढ़िया से एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, तो वो खाने में भी एकदम सॉफ्ट लगता है। तो चलिए अब इन्हें हम पानी में सोक करेंगे। और क्योंकि भल्ले ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें हल्के गर्म पानी में सोक करूँगी। और यदि भल्ले गर्म है तो आप इन्हें रूम टेम्परेचर के पानी में सोक करें। फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं पानी के अंदर थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भल्लों का। मैंने दाल के अंदर हींग का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैं पानी के अंदर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही काला नमक डाल देंगे, नॉर्मल नमक डाल देंगे और जो भल्ले हैं वो देखने में सुंदर लगे और हरे धनिया की भी इसमें बढ़िया खुशबू आ जाए तो थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैंने इस तरह से तोड़ करके इसमें डाल दी है। बढ़िया से पानी को मिक्स कर लेंगे और अब ये जो भल्ले हैं मैं इसमें सोक कर दूँगी। थोड़े से भल्ले मैंने बचा लिए हैं स्टोर करने के लिए, क्योंकि मुझे दही भल्ले खाना बेहद पसंद है। तो मैं कभी भी दही भल्ले बना करके खा सकती हूँ जब वो स्टोर होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भल्ले हैं ना वो मैंने पानी में डाल दिए हैं। अब इन भल्लों को हम 15 से 20 मिनट के लिए इस पानी के अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि पानी हल्का गर्म है तो ये 20 मिनट में ही बहुत ही आराम से सोक हो जाते हैं। और यदि आप इन्हें रूम टेम्परेचर के पानी में सोक कर रहे हो तो थोड़ी देर ज़्यादा आपको छोड़ना होगा। तो मैं कवर करके भल्लों को रख दूँगी और थोड़ी देर बाद देखिए जो भल्ले हैं उनका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से पानी पी लिया है। और साइज में देखिए ये कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जालीदार होते हैं। तो जैसे ही हम पानी में इसे डालते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। और इस तरह से देखिए इनका टेक्सचर कैसे चाकू लगाते ही भल्ला कट गया है और कितना ज़्यादा स्पंजी बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब ये जो भल्ले हैं ना उनको फटाफट से हम दही के अंदर डिप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है और जो दही लेना वो एकदम फ्रेश ले, खट्टे दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और दही को एक विस्कर की हेल्प से इस तरह से आप विस्क कर लें तो इससे जो दही होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो खाने में दही भल्ले बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब दही को फेंटने के बाद एक एक करके दही भल्ला इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से प्लेट में लगाते जाएंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा नरम मुलायम हमारे दही भल्ले लग रहे हैं। चलिए अब गार्निश कर लेते हैं। तो आप अपनी मनपसंद चटनी या मसालों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैं दही भल्ले के अंदर डालती हूँ मीठी चटनी, साथ ही डालती हूँ इसके अंदर हरी चटनी और ऊपर मसालों में इसके स्प्रिंकल करती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर और इस तरह से नायलॉन से ऊपर से गार्निश करके इन दही भल्लों को हम सर्व करेंगे। तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे और खाने में तो आप इनको देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा नरम हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये दही भल्ले ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके दही भल्ले कैसे बने। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।